ओके, चलिए कंटिन्यू। तो यूज ऑफ इट है ना। अब इट का यूज जनरली कई सारे होते हैं तो लोगों को कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे। इट का यूज आप पहला जो आपको जानकारी है जिस चीज की, वो है नॉन लिविंग, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके साथ में यूज होता है, जैसे इट इज माई मोबाइल, एग्जाम्पल दिया है वहां पर। फिर हम कहते हैं एनिमल्स, ये निर्जीव नहीं होते हैं, इनमें जीव होते हैं, जान होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं एनिमल्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। माई डॉग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं डेज पर, मतलब इन दोनों के अलावा इसका जो यूज होता है वो इट को हम डेज के लिए भी यूज करते हैं, जिसको दिन कहा जाता है। जैसे कि इट इज 8th अप्रैल, इट इज 29th जून। आप डेट चेंज कर सकते हैं, डेट के लिए यूज, डे के लिए भी यूज हो सकता है। डे है जैसे इट्स मंडे टुडे, इट्स वेडनेसडे टुडे, इट्स फ्राइडे टुडे, सो उनके साथ भी यूज किया जा सकता है। हम डेज और डेट्स के अलावा इन्हें फेस्टिवल जैसे दिवाली, दशहरा बताने के लिए, सीजन्स बताने के लिए या वेदर बताने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे इट इज अ कूल डे, आज थोड़ा ठंडा दिन है। इट इज अ कूल वेदर टुडे, आज का मौसम थोड़ा ठंडा है। या फिर कह सकते हैं इट इज कूल टुडे, आज ठंडक है ना? अच्छा, टाइम के लिए यूज कर सकते हैं व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। बोल सकते हैं इट इज 7:37 PM, इट इज 7:37 PM, अभी इतना समय हो रहा है। तो आप बता सकते हैं इट वॉज 14th February yesterday, कल 14th February थी। आई एम जस्ट शेयरिंग एग्जाम्पल, आप कोई भी डेट बता सकते हैं। इट विल बी हॉलीडे ऑन संडे, संडे को हॉलीडे होगा, छुट्टी होगी। होगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहां पे है इट विल बी हॉलीडे ऑन संडे। नेक्स्ट है सिचुएशन के लिए, कंडीशंस के लिए। लाइक सिचुएशन कंडीशन का मतलब होता है परिस्थिति। लाइक इट इज इजी, ये सिंपल है। इट इज टफ, ये काफी मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट, ये काफी मुश्किल है। आप लोग चाहे तो बोल सकते हैं यह बुरा है, इट इज बैड, यह अच्छा है, इट इज गुड। इस तरह के सिचुएशंस या कंडीशन बताने के लिए भी आप इट का यूज करते हैं। तो ही और शी तो बहुत निश्चित हैं, इट का यूज बहुत सारे हैं, तो आप उनको उस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये इट के लिए सीख लिया था यहाँ पर। अब बात करते हैं दे। दे का मतलब होता है वे, लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, चीजों के लिए भी यूज हो जाता है। दे आर क्योंकि प्लूरल होता है, बहुवचन है। दे वर प्लूरल होता है। दे विल बी यहाँ पे फ्यूचर के लिए हो जाएगा। अब अगर कभी सेंटेंसेस बनाने हो तो बना सकते हैं हम लोग, जैसे आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं एक स्टूडेंट था या छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र होऊंगा, आई विल बी अ स्टूडेंट। हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। हम खुश थे, वी वर हैप्पी। हम खुश होंगे, वी विल बी हैप्पी। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त होगे या बनोगे, यू विल बी माई फ्रेंड, है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से फ्यूचर में बना सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी अच्छा सा चार्ट है, इसमें ऑलरेडी पता है कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, इज एम आर में से और वॉज वर्ब में से। अंडरस्टूड केस है ये, है ना। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो कई चीजों के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, हम लोगों ने उस दिन इवन प्रैक्टिस भी किया था। शॉर्ट फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में थोड़े से इम्पोर्टेंस रखते हैं, इससे हम अपनी फ्लुएंसी डेवलप कर सकते हैं, अपना फ्लो डेवलप कर सकते हैं। सार्थक बेटा माइक चेक कर लीजिए एक बार। तो लाइक आई एम, आप कह सकते हैं आई एम, वी कैन से वी आर, you are, कुछ नहीं पता। you can say you are, they are, you can say there, that is the short form there. Okay, next है he is, can be his, she is, can be she's, उस दिन हमने प्रैक्टिस भी की थी, है ना। it is, can be it's। अच्छा, कोई एक व्यक्ति का नाम है दक्ष, is दक्ष,
मिक्स हो जाएगा, एस एस मिक्स हो गया, दक्ष एंड एंजल आर, दक्ष एंड एंजल आर, दक्ष एंड एंजल आर, छोटा सा कर दिया, है ना। इधर आ जाए, हम लोग बोलेंगे, हम लोग कई बार कहते हैं आई एम नॉट, आई एम नॉट, तो कहना चाहूंगी थोड़ा चेंज कीजिए, लेट्स चेंज द प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को चेंज कीजिए, बोलिए आई एम नॉट, आई एम नॉट, है ना। अच्छा, वी आर नॉट, वी आर नॉट को क्या बोलेंगे, वी आरंट, वी आरंट। जी हाँ, हॉलीवुड मूवीज में एक्चुअली फ्लुएंसी में बोलते हैं ना, तो ये छोटे छोटे फॉर्म्स बोलते हैं, इसलिए कई बार समझ में नहीं आता कि किसने क्या बोल दिया है। उसका एक बड़ा रीजन ये शॉर्ट फॉर्म्स भी होते हैं, है ना। एक तो उनका एक्सेंट, बात करने का तरीका जो उनके यहाँ पर है, दूसरा उनके शॉर्ट फॉर्म्स, अगर आप सीख जाते हैं तो आप इंग्लिश मूवीज को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है यू आर नॉट, यू आरंट, they are not, they aren't, he is not, he isn't, isn't, है ना। कोशिश करें इसको isn't ना बोले, isn't नहीं है वो, z थोड़ा सा कैसा है, buzzing z है, z आकि ज है ना, डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट is she is not, she isn't, it is not, it isn't, दक्ष is not, ये भी आसान होता है, दक्ष isn't, दक्ष isn't, फटाफट आ जाता है। नेक्स्ट इज दक्ष एंड एंजल आर नॉट, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं। दक्ष एंड एंजल दो नाम है, दक्ष और एंजल दो बच्चों के नाम है, दक्ष एंड एंजल आर नॉट, उसको बोलेंगे आरंट, आरंट, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म प्रैक्टिस करिए, क्यों करिए, जस्ट टू चेक योर माउथ कि भाई आपको इंग्लिश बोलना है, अपने दांतों को बुलवाइए, अपनी जीभ को बुलवाइए, अपने गले के जो एडम्स एप्पल हैं उन्हें बुलवाइए, जो आपका ऊपर का तालू, द पैलेट पार्ट, उसको बुलवाइए, आपकी जो हवा ब्लो होती है उसी से तो साउंड बनते हैं, उसको सही ढंग से एडजस्ट कीजिए ताकि इंग्लिश के शब्द इंग्लिश जैसे आए, अमेरिकन जैसे नहीं, ब्रिटिश जैसे नहीं, इंग्लिश जैसे आए, ठीक है। फोकस करें, एक आपका आई एम चेंज होके आई एम बन जाता है एंड यू फील बेटर, आपको अच्छा लगने लगता है, लोगों को सुनने में लगता है हाँ गुड इंग्लिश, लाइक दैट, फोकस करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कंफ्यूजन होती है, तो मैं बता रही हूँ कि कंफ्यूजन में नहीं रहना है। मेन वर्ब की तरह सिंपल टेंस में यूज होती है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जस्ट रिविजन कर रही हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, वेरी वेल रिटन। हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर इजएमआर यूज हो रहा है कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर एक ही वर्ब है मेन वर्ब की तरह, थोड़ा सा ग्रामर बोल रही हूँ मैं, लेकिन समझेंगे तो समझ लीजिए, अच्छा है ये। हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब लर्निंग है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये नो मीनिंग है। अब किसका नो मीनिंग है, इजएमआर का, यहाँ इजएमआर का कोई मीनिंग नहीं है, केवल कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये चीज हम बाद में पढ़ते हैं, फिलहाल हम नॉन एक्शन पढ़ रहे हैं जहां पर इसकी ही इंपॉर्टेंस है और किसी की इंपॉर्टेंस नहीं है ना। याद रखना है, सिंपल टेंस में इजएमआर स्टेट बताता है, स्टेट का मतलब होता है नॉन एक्शन, इसको हिंदी में अवस्था, दशा या स्थिति भी कहते हैं। जैसे अगर मैं अपनी 5 चीजें आपको बताऊं तो मैं ऐसे बिना एक्शन यूज किए मैं 5 चीजें बता सकती हूँ, है ना। देखिए, आई एम खुशबू तोमर, आई एम अ टीचर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन माई क्लास, आई एम योर टीचर। मैंने पहचान बता दी, मैंने अपना जॉब, ऑक्यूपेशन या पेशा बता दिया, मैंने अपनी विशेषता या क्वालिटी बता दी, मैंने गुड ही बताई है, स्थिति बता दी, करंट स्थिति कहाँ पर है, और संबंध बता दिया है। सो आई एम खुशबू तोमर, आई एम अ टीचर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम इन माई क्लास, आई एम योर टीचर, कहीं पर भी एक्शन नहीं है। ये 5 चीजें मिलकर बनाती हैं नॉन एक्शन स्टेट, जो कि केवल अवस्था बताती है, नो एक्शन जोन होती है ना। अच्छा, इसमें 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं, मैं ये पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट भी दिया था मैंने आपको। 4 तरह के सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं, देखो हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को रखा, जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र था, आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र होऊंगा, देखो हिंदी भी दी है साथ में, आई विल बी अ स्टूडेंट, आई विल बी अ स्टूडेंट, इसको शैल्स के साथ भी बना सकते हैं, तो ऑब्लिक लगा है, कोई भी वन बनाइए, ठीक है। ये आई एम से ही बनेगा, इसको आई हैव से ना बनाए, आई हैव अ स्टूडेंट नहीं बनेगा, आई डू अ स्टूडेंट भी नहीं बनेगा,
मैं स्टूडेंट करता हूँ, ये भी नहीं बनेगा। मेरे पास एक स्टूडेंट है, बन सकता है, लेकिन मैं तो ऐसा बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ मैं एक छात्र हूँ। और भी कई सेंटेंसेस आप ध्यान से देखिए। वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। हम भारतीय थे, वी वर इंडियंस। हम भारतीय ही रहेंगे, हम भारतीय ही होंगे, वी विल बी इंडियंस। सब नॉन एक्शन है ना। इंडियंस नेशनैलिटी बता रहा है। नेक्स्ट है, वह एक क्रिकेटर है, ही इज अ क्रिकेटर। वह एक क्रिकेटर था, ही वॉज अ क्रिकेटर। वह एक क्रिकेटर होगा, भाई मेहनत कर रहा है, क्रिकेटर बनेगा, ही विल बी अ क्रिकेटर। अच्छा, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे दोस्त थे। यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त रहोगे, यू विल बी माई फ्रेंड। नेक्स्ट है, इच का यूज करके बताया है। जैसे कि हम डे के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आज सोमवार है, मैंने इट का यूज करके लगाया है, तभी इट का एग्जाम्पल होगा ये। इट इज मंडे टुडे, कल रविवार था। इट वॉज संडे यस्टरडे, एंड कल मंगलवार होगा। इट विल बी ट्यूसडे टुमारो, है ना। तब तो इट का यूज है यहाँ पे। टुडे इज मंडे, उसमें इट तो आएगा नहीं, तो फिर मैंने उसको इट के साथ लगाया है, जो कि ज्यादा सही है। ठीक है जी, यश जी। मैम एक चीज पूछ रहा था। हम्म, इसमें ये था जैसे कि तुम मेरे दोस्त थे, तो यू वर माय फ्रेंड। मैम इसी के ऊपर वाला सेंटेंस जो है, ही वाज अ क्रिकेटर, हम्म। यहाँ नीचे वाले में वाज नहीं आएगा क्या? नहीं, यू के साथ तो वॉज नहीं लगता है ना, मैंने अभी बताया था ना आपको। देखिए, ओके ओके। ये देखिए, यू के साथ हम कभी, यू के साथ आर लगता है ना, तो यू के साथ वर ही लगता है। यू के साथ कभी इज नहीं लगता, इसका मतलब वॉज भी नहीं लगेगा। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। सार्थक, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? दीप्ति, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? प्लीज टेल मी। यस मैम, अगर किसी डेफिनेट डेट को बताना हो कि 3 अप्रैल 4 अप्रैल को मंडे था, तो वो कैसे बनेगा? इट वॉज मंडे ऑन 3 अप्रैल। टुडे की जगह 3 अप्रैल लगा देंगे, वॉट एवर डेट इज। ओके। जैसे मैंने yesterday लगाया, मैंने tomorrow लगाया, we can change the date and time like that, है ना? ओके 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 मैम। ऐसे भी बोल सकते, it was my birthday on it was my birthday on Monday। आज Wednesday है, it is Wednesday, it was my birthday on Monday। ऐसे भी बोल सकते, है ना? Yes रोहित। ओके, थैंक यू मैम। मैम जो ये है इट्स मंडे टुडे, तो इट इज नहीं हो सकता यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ना। अच्छा, ऐसा आपको क्यों लगा? नहीं, अगर हम ऐसे ग्रामर लिखेंगे तो शायद गलत ना हो जाए, इसीलिए। आजकल है ना, आप किसी भी बैंक एग्जाम को देख लीजिए, किसी भी एसएससी का क्वेश्चन पैटर्न देख लीजिए, बड़े बड़े पैराग्राफ पैसेजेस आते हैं, उसमें भी शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है कई बार, है ना। तो इंग्लिश इतनी इंटीग्रल हो गई है कि चल जाता है, वो चलता है। और दूसरा, मेरे सारे नोट्स स्पोकन बेस्ड होते हैं, है ना। आर यू गेटिंग? क्योंकि हम आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो हम, मेरे सारे नोट्स जो हैं वो स्पोकन बेस्ड होते हैं, लेकिन उसमें ग्रामर छूट जाए ऐसा नहीं करते हैं। तो लिखा तो बराबर है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में स्पोकन के हिसाब से जब बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन अगर आप लिख देंगे तो वो गलत नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। ठीक है, लेकिन मेरे सारे नोट्स आप देखना, जो मैं बोलती हूँ या मैं चाहती हूँ कि आप उसे वैसा बोलें, उसको वैसे ही लिखा हुआ है। जहां शॉर्ट फॉर्म नहीं बनता वहां नहीं लिखा है, जहां बनता है वहां लिखा है। ठीक है, लाइक ही वॉज अ क्रिकेटर में शॉर्ट फॉर्म बनता ही नहीं है, थोड़ा बोलने में फर्क आ जाता है, ही वॉज अ क्रिकेटर, लाइक दैट। ठीक है,
चलिए, एनीवन एल्स? ओके, अब नेगेटिव पे आ जाते हैं। याद रखिएगा, नेगेटिव इसका बहुत आसान होता है। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। मैंने अलग से लिख के रखे सारे वाक्य यहाँ पर। पहले लिखा था पॉजिटिव या अफर्मेटिव, दूसरा लिखा है नेगेटिव सेंटेंस, नॉट लगाया है। इज एम आर में डायरेक्ट नॉट लग जाता है, वॉज वर्ब में डायरेक्ट नॉट लग जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, इधर आइए थर्ड वाले कॉलम पे प्लीज, आप लोग थर्ड वाला कॉलम देखें एक बार ध्यान से। थर्ड वाले कॉलम में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर विल बी के बीच में नॉट लगता है, विल नॉट बी होता है, शैल नॉट बी होता है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी लिखा है, वोंट बी या शैंट बी। क्यों लिखा है? क्योंकि हम उसे उसी तरह से बोल सकते हैं, जैसा बोल सकते हैं वैसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप। यहाँ पे मैं सेंटेंस बता देती हूँ। पहला सेंटेंस है, मैं एक छात्र नहीं हूँ। कहीं कुछ और ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एम में ही नॉट लग जाएगा, सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट अ स्टूडेंट। मैं एक स्टूडेंट नहीं था, मैंने दोनों तरह से लिखा है, लॉन्ग फॉर्म में भी शॉर्ट फॉर्म में भी। आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट, इट कैन बी आई वॉजंट अ स्टूडेंट। अच्छा, फ्यूचर में देखेंगे, मैं एक छात्र नहीं बनूंगा, नहीं होऊंगा। मान लीजिए मुझे ये ट्रांसलेट करना है तो मैं कह सकती हूँ आई विल नॉट बी अ स्टूडेंट। मैंने क्या बताया? विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, लास्ट में नहीं लगाएंगे। तो विल नॉट बी अ स्टूडेंट। यहाँ पे शैल नॉट भी लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये जानकारी भी होनी चाहिए, है ना। वोंट ऐसे लिखा जाता है, WON''T, इसका मतलब है विल नॉट। कई लोग इसे विलंट भी कहते हैं, उनको लगता है कि विलंट सही है, बल्कि विलंट कुछ होता ही नहीं है, और शैलेंट भी कुछ नहीं होता, इट इज शैंट। वोंट और शैंट, ध्यान रखेंगे, वोंट एंड शैंट बी। आई वोंट बी अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट नहीं बनूंगा। यहाँ पे वो सेंटेंस आ जाएगा। बाकी सेंटेंस देखिए, हम भारतीय नहीं हैं, वी आर नॉट इंडियंस। हम भारतीय नहीं थे, वी वर नॉट इंडियंस। हम भारतीय नहीं होंगे, वी विल नॉट बी इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट है, वह एक क्रिकेटर नहीं है, ही इज नॉट अ क्रिकेटर। वह एक क्रिकेटर नहीं था, he was not a cricketer। वह एक क्रिकेटर नहीं होगा, he will not be a cricketer, he will not be a cricketer भी सही है। नेक्स्ट है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, you are not my friend। तुम मेरे दोस्त नहीं थे, you were not my friend। तुम मेरे दोस्त नहीं होगे, you will not be my friend, और you will not be my friend, you won't be my friend भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आज गुरुवार नहीं है, इट्स नॉट थर्सडे टुडे। कल बुधवार नहीं था, इट वाज नॉट वेडनेसडे यस्टरडे। कल फ्राइडे नहीं होगा या शुक्रवार नहीं होगा, तो हो जाएगा इट विल नॉट बी फ्राइडे टुमारो। इट विल नॉट बी फ्राइडे टुमारो। यहाँ पे ये नेगेटिव टाइप का सेंटेंस है, दिस इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, सो ये हो गए पॉजिटिव, बिल्कुल उसी के हमने नेगेटिव बनाए हैं। यस गौरी, कोई क्वेश्चन है आपको? मैम किसी किसी क्वेश्चन में मैं की जगह में सेल यूज होता है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में विल का यूज होता है, ये चीज समझ में नहीं आ रहा। इसको आपने जैसे आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, वैसे ही इंग्लिश में आई और वी के साथ में विल और शैल दोनों में से कोई भी एक वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल केवल दो ही के साथ लगता है, आई और वी के साथ में। ये वर्ब ही है उसकी इस तरह की, है ना। लेकिन वहां पे विल यूज होने के कारण शैल का यूज जो है वो 1% हो गया है। पहले 99% हुआ करता था, लेकिन अब सब जगह विल लगता है तो वो 1% हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन लगेगा केवल आई और बी के साथ में ही, कहीं और लगाने की कोशिश करेंगे तो सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगा। ओके मैम। मीनिंग वही होता है जो विल का होता है, मीनिंग इज द सेम। मीनिंग मतलब फ्यूचर के लिए ही यूज होता है, इसीलिए विल ही लगा देते हैं साथ में।
इसलिए केवल I और V के साथ में ही ऑप्शंस हैं, बाकी किसी जगह पे ऑप्शन है ही नहीं, लगता ही नहीं है। शैल केवल I और V के तक ही लिमिटेड है और कहीं लिमिटेड नहीं है। ठीक है, ओके मैम। चलिए, यूज ऑफ इट आप पढ़ चुके हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस तक आप लोग कर चुके हैं। बाकी जो सेंटेंसेस हैं, इंटरोगेशन, पूछताछ करना इसको मैं आपको कल बताऊंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस जरूरी होगी। और फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स हैं, व्हाट, क्या, हु, कौन, विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, उनसे सेंटेंसेस भी बना के रखे हैं अपन लोगों ने, ताकि हम ये समझ पाए कि इंटरोगेटिव क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, है ना। तो वो 2 तरह के क्वेश्चंस हम लोग कल पढ़ेंगे। कल क्वेश्चंस हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मैंने आपसे कहा भी था। फिर हम इंटरोनेगेटिव भी पढ़ेंगे। मैंने कहा था 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये चौथा है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इनको हम लोग कल करने वाले हैं, है ना। कल आप लोग सेंटेंस, जब आप जो लोग आज जो लोग सेंटेंस बनाकर लाए हैं, वो लोग नेगेटिव सेंटेंसेस, अपने सेंटेंस जो आपने मुझे बताए हैं, वो सेंटेंसेस का नेगेटिव कन्वर्जन जरूर करें। जो लोगों ने आज सेंटेंस नहीं बनाए थे, वो लोग पॉजिटिव भी बनाएं 10 सेंटेंस और उनका नेगेटिव भी कन्वर्ट करें। इज दैट ओके? आज का ये होमवर्क है। मान लीजिए आपने एक सेंटेंस बनाया, शी इज अ वाइज गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है, तो उसका नेगेटिव भी बनाइए, शी इज नॉट अ वाइज गर्ल, आप उसे इजंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पॉजिटिव बता दिए हैं मुझे आज, वो लोग अपने ही सेंटेंसेस के नेगेटिव बनाएंगे, और जिन लोगों ने कुछ नहीं बनाया है, वो 10 पॉजिटिव उसी के नेगेटिव बनाएंगे। उन्हीं 10 सेंटेंसेस के नेगेटिव या नॉट लगाकर सेंटेंस बनाकर लाएंगे। ठीक है, इज होमवर्क क्लियर? इज होमवर्क क्लियर? यस मैम। ओके, यस मैम। वेरी गुड। चलिए, कल मिलते हैं फिर विद दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। अगर आप इज़एमआर समझ लेते हैं तो आपके लिए सारे टेंस और सारी वर्ब, जो 3 वर्ब में से 2 और हैं, वो क्लियर हो जाएंगी। इसलिए मैं आपको ज्यादा समय देके ये चीज बता रही हूँ, आपसे सेंटेंसेस ले रही हूँ, आई एम गिविंग यू ऑल्सो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ब, है ना। ओके, चलिए कल मिलते हैं। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैम, मैम गुड नाइट। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते। Have a nice